एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 14.1 आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5। कल मैंने जो आपको मेथड बताया था, अज्यूम मीन मेथड बताया था, आज एक नया मेथड बताने वाला हूं। उस मेथड का नाम है स्टेप डिविएशन मेथड। क्या नाम है इसका? स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड से करने के लिए ये इससे कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी और एक टर्म और बढ़ जाएगी, एक बॉक्स बढ़ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ मैंगोज सर इसे CI भी लिखते हैं ना? हाँ जी, CI क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52। इससे नेक्स्ट आएगा 53 to 55। इससे नेक्स्ट 56 to 59, नहीं 56 to 58, फिर 59 to 61, फिर 62 to 64। अगर आप इस क्लास इंटरवल को देखो तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। भैया गेट बंद करना है क्या? ठंडा क्यों है? नहीं। ठीक है। तो ये अगर आप इस क्लास इंटरवल को देखो तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 50 to 52, तो अगला कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था? 52 से। और ये कहाँ से स्टार्ट है? 53 से। इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्या करेंगे? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं कंटिन्यूअस। 0.5 ही क्यों करेंगे? 0.5 का ही रूल है बस, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। फिर इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो 50 से मैंने क्या किया? 0.5 माइनस किया, तो बच्चों ये बन गया 49.5। 52 से 0.5 ऐड किया तो ये बन गया 52.5। 53 से 0.5 सब्ट्रैक्ट किया 52.5। इससे नेक्स्ट बना 55.5। इसमें से 0.5 माइनस किया 55.5। इसमें ऐड किया 58.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 58.5, 61.5, 61.5 से 64.5। क्लियर है? अब एक्स आए। अब देखो इस यहाँ पर हमारे को एकदम से देखकर पता नहीं चल रहा है कि एक्स आई क्या होगा, है ना? जब मैंने बताया था कि जब एकदम देखकर पता न चले कि एक्स आई क्या होगा तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 52.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 और 5 10, कैरी ओवर 2, 10 और 2 12 और 102 डिवाइडेड बाय 2। तो पहला तो आया 51 एक्स आएगा। पहला कितना आया? 51। अब अगला चेक करता हूं। 52.5 प्लस 55.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 और 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 108 डिवाइडेड बाय 2 54। तो कितना आया? 54। ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों? 3 है ना? तो अब 3 ऐड करते जाओ। अब हर एक को 58 है, आपने 85 लिख दिया। हाँ यहाँ पे 58, सॉरी। तो अब दोनों के बीच का गैप कितना है? 3। तो अब 3 ऐड करते जाइए आप। आगे हर एक को निकालने की जरूरत नहीं है। 54 और 3 57 और यहाँ पर आया 60 और यहाँ पर कितना आएगा? 63। अब इसमें A निकालना है। अच्छा, उसके बाद FI तो मैंने लिखा ही नहीं जो क्वेश्चन में दिया है। FI कितना है? FI है पहला 15, फिर 110, 15, फिर 110, फिर 135, 115, 25। FI भी आ गया। अब मैं A लेता हूँ। यहाँ पर A क्लियरली दिखाई दे रहा है। A कितना है? 57। ये हमारा A है। अगर बीच में 2 आ जाते हैं तो जिसके आगे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको A लेना। ठीक है, इसके बाद FI के बाद निकालिए DI। DI क्या होगा? XI माइनस A।
तो डी आई इक्वल्स टू होगा हमारे पास एक्स आई माइनस ए। 51 माइनस 57 माइनस 6, 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57 माइनस 3, 57 में से 57 गया 0। अब 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6। ये तो डी आई आया हमारा। इसमें एक और टर्म जोड़नी है हमें, वो है यू आई। अब ये जो यू आई है ये होगा हमारा डी आई अपॉन एच। एच का मतलब इनके बीच का गैप, जो क्लास इंटरवल हम लेकर चल रहे हैं। हमारे क्लास इंटरवल के बीच का गैप है 3। अगर आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। हमारे क्लास इंटरवल के बीच का गैप कितना है 3। तो जो हमारा डी आई है इसे 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड किया 6 को कितना आया -2। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। यू आई आ गया। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई। क्या निकाल देंगे, एफ आई यू आई। तो 15 टू द माइनस का 30, 110 बन जा माइनस का 110, 135 जीरो जा 0, 115 बन जा 115 और 25 टू जा 50। देखो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते, कैसे कैसे ये फॉर्मूलों को क्यों इवेल्युएट किया है। अगर हम एफ आई डी आई करते पुराने मेथड से, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता, 15 6 जा बड़ा नंबर आता ना, अभी हमारे पास छोटा नंबर है तो कैलकुलेशन इजी है। और अगर हमारा डायरेक्टिव मेथड होता एफ आई यू आई एफ आई एक्स आई वाला, तो 15 और 51 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो सबसे पहला मेथड था। उससे और बड़ा नंबर आता है, फिर कैलकुलेशन से डिवीजन में प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई निकालने के लिए नेगेटिव के तो हो गए 140 110 और माइनस का 30। नेगेटिव के कितने हो गए 140 और पॉजिटिव के कितने हो गए 165, है ना। पॉजिटिव के हो गए 165, तो कितना बचा ये बन गया 25। ये तो एफ आई यू आई हो गया। और सिग्मा एफ आई इन सभी का सम अगर क्वेश्चन में दिया हो तो देखो जरा, नहीं दिया है, ओहो चलो फिर अपने आप निकालना पड़ेगा। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, कैरी ओवर 2 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, कैरी ओवर फिर से 1 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। तो सिग्मा एफ आई यू आई एफ आई कितना हो गया 400। अब इसका जो मीन का फॉर्मूला है वो ये, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच का मतलब गैप। तो ए हमारे पास कितना है 57 सिग्मा एफ आई यू आई है पॉजिटिव 25, सिग्मा एफ आई कितना है 400, एच कितना है 3। तो हाँ एच गैप है इनके बीच में 3 है वो। ये देखो इनके बीच का गैप कितना है 3। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम लेके नहीं करना, डायरेक्ट करना है। 57 ये 8 जा होता है, 25 8 जा 400 नहीं, 25 16 जा 25 4 जा होता है ना, 8 जा तो ये कट के आएगा 1/16 1/16 इंटू 3। 57 प्लस 3 बन गया 3/16। 16 को 3 से ऐसे डिवाइड करो, डेसिमल लगाया क्या हो जाएगा एक 0, 16 बन जा 4 और 1, डेसिमल के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं। 16 का टेबल चलाओ, तो 16 8 जा 128, 10 माइनस 8 2 और यहाँ पर आया 1, 7 जा 112, 10 माइनस 2 8 और 1 माइनस 1 1, यहाँ पर 8 आया, 16 5 जा 80। तो हमारे पास आया 57 प्लस 0.1875, ऐड कर देंगे तो 57.1875। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।
अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, आस्था आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6। आज सभी के सभी क्वेश्चन किस मेथड से कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में है डेली एक्सपेंडिचर। डेली एक्सपेंडिचर डेली एक्सपेंडिचर में डेली कब आई? डेली एक्सपेंडिचर, और डेली एक्सपेंडिचर है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 और 300 to 350। ये तो डेली एक्सपेंडिचर है। इसके बाद में मैं मिड टर्म निकाल लेता हूँ एक्साइ। इसमें अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमें देख के ही पता चल रहा है कि मिड टर्म क्या होगी। 100 और 150 के बीच की मिड टर्म 125 होगी, है ना? तो मिड टर्म 125, 175, 225, 275 एंड 325 मिड टर्म ये होगी। अब इसके बाद नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, इसे FI ले लेते हैं। FI कितना है? 4, 5, 12, 2, 2। 4, 5, 12, 2, 2 FI हो गया। अब हमें A चूज करना है। A चूज करने के लिए इसमें सबसे बीच में 225 है। मैंने आपको बताया अगर बीच में 2 हो जाएंगे तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे A लेंगे, ठीक है? यहाँ पर A 225 है। इसके बाद हम DI करते हैं। DI इक्वल्स टू होता है XI माइनस A। तो 125 माइनस 225 माइनस का 100, 175 माइनस 225 माइनस का 50, 225 में से खुद 225 गया 0, 275 में से 225 गया 50 पॉजिटिव, और यहाँ पर आएगा 100। अब चाहे तो हम नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हैं, -400 माइनस 250 ऐसे करके, या फिर और शॉर्ट करनी है कैलकुलेशन तो अब हम UI निकालेंगे। और हमारा ये जो UI है ये है DI अपॉन H। अब H क्या है? इनके बीच का क्लास इंटरवल। देखो 100 और 150 के बीच में कितना गैप है? 50। तो सभी को 50 से डिवाइड कर दो। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -2, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पर आया 2। अब जहां पर FI/DI निकालेंगे, एक बात याद रखना तीनों के तीनों क्वेश्चन में, एक खास बात, पहले डायरेक्ट मेथड पे क्या निकालते हैं? FI/XI। अज्यूम में क्या निकालते हैं? FI/DI। और इसमें निकालेंगे FI/UI। अब हम निकालेंगे FI/UI। 4 2 जा -8, 5 1 जा -5, 12 0 जा 0, 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4। अब सिग्मा FI/UI, सिग्मा FI/UI मतलब इन सब का सम। तो नेगेटिव का 13 हो गया, पॉजिटिव का 6 हो गया, तो नेगेटिव का 7 आया। मेरी बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई है, बड़ी कैलकुलेशन के बजाय हमें छोटी कैलकुलेशन लिखी है। सिग्मा FI, सिग्मा FI इस क्वेश्चन में दिया है 25 हाउस होल्ड्स है। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है? अब हम मीन निकालते हैं। मीन के लिए A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। A मेरे पास में कितना है? 225, हाँ सॉरी एक मिनट, इंटू HPS में इसका फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H भी आएगा इसमें, इनके बीच का गैप। तो अब A कितना है? 225 प्लस सिग्मा FI/UI माइनस 7, सिग्मा FI 25 और H इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप कितना है? 50। तो हम इजीली देख सकते हैं 25 2 जा 50, 225 प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 2 जा 14। अब 225 माइनस 14 किया तो 211। तो मीन हमारा ये। इसमें कैलकुलेशन का ज्यादा खतरा नहीं है, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी।
आप देखो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे ही है जैसे हम करते आ रहे हैं, पर पॉइंट्स में देखो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है। यस सर। मैं इतनी जल्दी में रहता हूँ, आज तक मेरे से CO2 ही पढ़ रहा था। सोडियम ऑक्साइड। 0.00 से 0.004 हाँ सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड है 24 तक। 0.004 से 0.0 एक ही जीरो है 08 0.08 से 0.12 0.12 से 0.14 0.14 से 0.16 0.16 से 0.120 0.20 और 0.20 से 0.2। ये तो क्लास इंटरवल है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है यानी FI। इससे पहले देखो फ्रीक्वेंसी तो आप लिख ही लेंगे FI। ये अगर आप डेसिबल में डायरेक्ट करेंगे ना क्वेश्चन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हो जाएगा। और अगर आप आसान करना चाहते हैं तो इसको आसान भी कर सकते हैं। कैसे? 100 इसको जो हमारी क्लास इंटरवल है इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब जो आंसर आएगा बाद में उसे क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ में नहीं आई? उससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। जब इसको मैं लिख देता हूँ 100 इंटू CI, क्या कर देता हूँ 100 इंटू CI। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल 2 प्लेसेस इधर चले जाता है इस तरफ। इधर तो 0 ही है, इधर जब 2 प्लेसेस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आई नहीं बात समझ में? भाई मैंने क्या किया, पूरे CI को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 0 तो 0 ही रहेगा। और 0.04 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 बन जाएगा। पता है ना आपको? 100 से मल्टीप्लाई का मतलब डेसिमल इधर चला जाएगा 2 प्लेसेस। 0.0 बन जाएगा 0 to 4। फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा 4 to 8, फिर 8 to 12, 12 to 14 और 12 to 14 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। 8 12 to 14 है नहीं सर, 12 to 16 मैंने गलत लिखा हुआ है इसको। 12 to 16 फिर बनेगा 16 to 20, फिर 20 to 24 ये बनेगा 20 to 24। ये बन गया हमारा 100 इंटू CI। अब इससे ही निकाल लेते हैं XI। तो 0 और 4 के बीच में कितना आएगा 2, है ना। 0 और 4 के बीच में 2, 4 और 8 के बीच में 6, 12 और 8 के बीच में 10 और 12 और 16 के बीच में 14, 16 और 20 के बीच में 18, 20 और 24 के बीच में 22। अब XI के बाद अब आएगा हमारा FI। FI हमारे पास है 499242, 499242। फिर DI निकालने से पहले मिड टर्म की XI निकाल लेंगे। अब इसमें वो कंडीशन आ गई, देखो इसमें मिड में ये 2 नंबर है, इसमें मिड में 2 नंबर आ गए, एक तो 10 है और एक है 14। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 10 वाली की। तो मैं इसी को A लेता हूं। देखिए ये सिर्फ मैं आंसर मैच करने के लिए ले रहा हूं। रूल क्या है? रूल ये कहता है कि आप XI में से कोई भी A ले लो। हमारा रूल क्या कहता है, जो हमारे XI है ना आप उसमें से किसी को भी A लेकर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं मैच होते फिर प्रॉब्लम होती है। फिर बच्चे कहते हैं सर आंसर नहीं मैच होता। तो इस वजह से मिड वाले को A लो और मिड में भी जो 2 हैं उनमें से किसी एक को A लो। अब इसके बाद DI होगा XI माइनस A। 2 minus 10 minus 8, 6 minus 10 minus 4, 10 minus 10 0, 4, 8, 12। DI के बाद UI,
डी आई अपॉन एच। एच का मतलब गैप। गैप कितना है? हम ये वाला क्लास इंटरवल लेके चल रहे हैं, तो गैप कितना है? 4। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब एफ आई यू आई। एफ आई यू आई में 4 2 जा माइनस का 8, 9 1 जा माइनस का 9, 9 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई में अगर आप ध्यान से देखो तो 8 से 8 तो क्या हो गया? कैंसिल, है ना? पॉजिटिविटी कितने बचे? 14। और इससे क्या माइनस हुआ? 9। यानी सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो गया? 5। आप चाहे तो अपना निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन में दिया भी है, दिया हुआ है इट वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, है ना? क्वेश्चन में दिया इट वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, यानी सिग्मा एफ आई कितना है बच्चों? 30। अब हम मीन निकालते हैं। इसमें जो मीन का फॉर्मूला है वो है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब हमारे पास जो a है वो क्या है? 10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 5, सिग्मा एफ आई 30 और h यानी गैप कितना है? 4। तो पहले तो इससे ही कट कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 15, फिर 5 से भी कट हो जाएगा, 5 3 जा 15, 10 प्लस 2/3। अब 3 को 2 से डिवाइड करो, और एक चीज ध्यान रखना, डिवाइड करते हुए आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, डेसिमल लगाया मैंने, ठीक है? इसका आंसर तो 9 पॉइंट समथिंग आता है। डेसिमल लगाया, 2 6 जा 18, बचा 2, फिर 6 जा डेसिमल एक 0 के साथ आगे बढ़ा। सॉल्व नहीं होगा, पता मुझे। 18। अगर डेसिमल के बाद थर्ड टर्म 5 या 5 से बड़ी आती है तो हम यहाँ पर एक टर्म बढ़ा सकते हैं। डेसिमल के बाद की जो थर्ड टर्म है ना, अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो सेकंड टर्म को हम एक बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये रूल है। जैसे यहाँ पर कितना आया? 0.666। डेसिमल की थर्ड टर्म जो है 5 से बड़ी हो या 5 भी हो तो सेकंड टर्म को हम एक बढ़ा के लिख सकते हैं। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0. इसे एक बढ़ा सकते हैं 67। तो ये आया 10.67। लेकिन हमने ओरिजिनली क्या किया था? इसे 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो रियल मीन के लिए रियल मीन जो आएगा वो आएगा 10.67 डिवाइडेड बाय 100। 100 का मतलब 2 प्लेसेस उधर चले गए, 1067 ये आ जाएगा, ठीक है? कॉपी कीजिए जरा। देखो बच्चों, एक करेक्शन है इसमें। यहाँ पर एफ आई यू आई 3 2 का कितना होगा? 6। 12 के बजाय ये 6 हो जाएगा। अब हमारा जो सिग्मा एफ आई यू आई आएगा 9 और 8, नेगेटिव का आया 7, या अब जो हमारा सिग्मा एफ आई यू आई 8 से 8 कैंसिल, 6 और 2 8 और माइनस नहीं, चलो वैसे कर लेते हैं। 9 और 8 17, 8 और 2 10 और 6 16, यानी सिग्मा एफ आई यू आई माइनस का 1 आएगा, है ना? अब ये जो माइनस का 1 है, ए है 10 सिग्मा एफ आई यू आई -1 अपॉन सिग्मा एफ आई 30 इंटू एच। गैप कितना है इसमें? 4 का। तो 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 4/30 या 10 माइनस का 2/15। अब 15 से जरा 2 को डिवाइड करो, डेसिमल लगा 0, 15 बन जा 15। अब 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 10 माइनस 0.133। अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा है। माइनस का 1 सिग्मा 5 44 और 4 नहीं, ठीक है चलो। 10 माइनस का 1.333। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये 333 आ रहा है, यानी थर्ड डिजिट जो है ये 5 से क्या है? छोटी। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अगर 5 या 5 से बड़ी होती तो चेंज हो जाता।
अब इसका सब्ट्रैक्शन करो, 10.00 माइनस 0.133। अब एलसीएम लेंगे जब 0.130, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 1 8, ये आया 9.87। तो ये आया हमारे पास में डिवाइड करके 9.87। और अगर हमें रियल मीन चाहिए तो क्या करेंगे, इसे 9.87 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड का मतलब डेसिमल का 2 प्लेस इधर चले जाना। तो एक प्लेस पर तो 9 है, फिर एक 0.87। और अगर थर्ड डिजिट, फिर से वही रूल, थर्ड डिजिट अगर थर्ड डिजिट क्या आ गई यहाँ पर डेसिमल के बाद ज्यादा आ गई ना, तो हम इसको ये भी छोड़ सकते हैं, या फिर 0.9 इसको यहाँ एक बढ़ा के जो हमारा आंसर है 0.099 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सही है।